अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ENG 502 लेसन नंबर 20। ओके, लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये बात है कि लेसन आपके बहुत शॉर्ट होते हैं तो इजी तो होंगे, और दूसरी बात ये कि मेरा फोकस होता है कि मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट और मेन चीज़ें बता दूं जो पेपर्स में आती हैं, ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर पेपर में कोई चीज़ आती है, आपके दिमाग से निकल गई है, लेकिन आपने लेक्चर सुना है, आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकें। ठीक है, तो लेक्चर शॉर्ट होने का मकसद ही यही है कि आप जो है सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है अपने दिमाग में बिठा लें लेक्चर सुन के। तो ये इसलिए है कि देखिए, LMS के अंदर लेक्चर्स आपको ऑलरेडी गिवन होते हैं, ठीक है। आप उसमें से लेक्चर्स वॉच करें। हैंडआउट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें इररिलेवेंट लिखी हुई होती हैं जो पेपर्स में नहीं आती, ठीक है। या फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इतनी डिटेल में लिखी हुई होती हैं जिसकी आपको उस टाइम पे पेपर्स के लिए ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। फॉर नॉलेज आप पढ़ें, और फिर हाईलाइटेड हैंडआउट से जो है उन्हीं लेक्चर्स को, उन्हीं लाइंस को जो है रिपीट करें, ताकि अगर वो क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है, आप पूरे पूरे हैंडआउट्स रीड करें, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। तो टॉपिक नंबर 111, ग्रामर। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर जो है वो ग्रीक का वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब है आर्ट ऑफ लेटर। ओके, ग्रामर है क्या? ग्रामर जो है एक सेट है रूल्स का, ठीक है, कि किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सेंटेंस को किस तरह से अरेंज करना है ताकि एक सेंटेंस जो है वो बन सके। अच्छा, तो हम इसको इस तरह से भी रेफर कर सकते हैं कि ये स्टडी है कि रूल्स की, ठीक है, जिसके अंदर फोनोलॉजी भी आती है, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स वगैरह भी आते हैं, फोनेटिक्स, सेमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स, सब कुछ आता है कि आप एक सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे कि एक नेचुरल लैंग्वेज फॉर्म हो सके, ठीक है। कि एक सेंटेंस को एक पैराग्राफ में किस तरह से बनाएंगे ताकि एक लैंग्वेज फॉर्म हो सके, ठीक है। अच्छा, तो देखिए, ज़बान का इस्तेमाल करने वाले हर शख्स के दिमाग में ये असूल जो है ना खुद ब खुद पहले से ही मौजूद होता है। एग्जाम्पल ये है कि आपकी जो मदर लैंग्वेज होती है उसको आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। वो बच्चों को जो है बचपन से ही आ जाती है, क्योंकि उनके पेरेंट्स से वो सीख जाते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर आपको कोई और लैंग्वेज सीखनी है तो उसके लिए आपको उसकी ग्रामर सीखनी भी ज़रूरी होती है, ताकि आप क्या कर सकें, उस लैंग्वेज को उसी तरह से परफॉर्म कर सकें, बोल सकें, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज को फॉर्म करने के लिए उनके जो है प्रॉपर रूल्स होते हैं जिसे आपने फॉलो करना होता है। उनके स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जैसे कि देख लें, नाउन फ्रेज है तो नाउन फ्रेज के साथ क्या होता है, पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा। एग्जाम्पल, द गुड बॉय। गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, द आर्टिकल है, एंड बॉय जो है यहाँ पे क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर आप वर्ब फ्रेज की बात की जाए तो उसके अंदर पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है, फिर वर्ब आता है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ठीक है, और इसके साथ आपने क्या लगाया, वर्ब लगाया। इसी तरह एडजेक्टिव फ्रेज भी होते हैं जिसके अंदर पहले एडवर्ब आता है और फिर एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए क्या होता है, एक प्रॉपर रूल होता है। मतलब पहले आप एडजेक्टिव को लेके आके फिर आप आर्टिकल को, फिर आप नाउन को नहीं ला सकते। एक प्रॉपर जो है आपको रूल फॉलो करना पड़ेगा जिसके अंदर पहले आर्टिकल आया, फिर एडजेक्टिव आया और फिर ही नाउन आया, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपना टॉपिक नंबर 112 पे, विच इज ट्रेडिशनल ग्रामर, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो रूल्स होते हैं या वो कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें जो है स्कूल वगैरह में सिखाए जाते हैं, ठीक है। कि किसी भी लैंग्वेज को परफॉर्म करना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। और ये ज्यादातर जो है लैटिन लैंग्वेज में से होते हैं, ठीक है। ये उससे रिलेटेड नहीं है जो आजकल रिसर्च हो रही है लिंग्विस्टिक के अंदर इंग्लिश में, ठीक है। बल्कि लैटिन ग्रामर के अंदर जो ग्रामर के रूल्स है उन्हीं रूल्स को जो है फॉलो करके ये रूल्स बनाए गए हैं जो हमें स्कूल्स के अंदर सिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को किस तरह से हम जो है आगे कैटेगराइज करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें स्कूल में सिखाई जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं, ट्रेडिशनल ग्रामर कहलाती हैं, ठीक है। ओके, ट्रेडिशनल ग्रामर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसे आपने याद रखनी है, जैसे मैकेनिक्स हो गया, स्टाइल हो गया, यूजेज और स्टाइल, ठीक है। कि किस तरह से पंक्चुएशन यूज करनी है, किस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसकी डिक्शन किस तरह से होगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से यूज होंगे, और साथ ही साथ उसमें स्पेलिंग किस तरह से यूज की जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से ले लें कि द बॉय प्लेज क्रिकेट। तो ये जुमला जो है सही है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रॉपर जो है एक तरतीब, प्रॉपर जो है एक स्ट्रक्चर यूज किया। द बॉय, ठीक है, पहले मैंने आर्टिकल लगाया, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया द बॉय, ठीक है, फिर मैंने वर्ब लगाया प्लेस, और फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया क्रिकेट, द बॉय प्लेस क्रिकेट, ठीक है। तो ये जो है क्या है, ये ट्रेडिशनल ग्रामर है, ठीक है।
अब टॉपिक नंबर 113 की बात की जाए विच इज पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ज़मरे आते हैं, मुख्तलिफ जो है कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि नाउन हो गए, वर्ब्स हो गए, एडजेक्टिव हो गए, एडवर्ब्स हो गए। ठीक है, इसके अंदर संस्कृत लैंग्वेज की भी बात की हुई है और 2-3 लैंग्वेजेस की बात की हुई है, जो कि आप लोगों ने एक मरतबा रीड कर लेनी है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम्पल इस तरह से ले लिया कि आपके पास सेंटेंस है ही रन्स फास्ट। अब यहाँ पे फास्ट जो है वो क्या बता रहे हैं, एडवर्ब बता रहे हैं ना कि वो फास्ट तेज भागता था। अब यहाँ पे जो रन्स है, ही रन्स फास्ट, तो ये रन्स क्या बता रहे हैं, उसका वर्ब बता रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 114 विच इज एग्रीमेंट। अच्छा, एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी आपके सेंटेंस है या जो भी आपके जुमले है ना, उनके आपस के अंदर क्या हो, रिलेशन हो, तो वो क्या हो, आपस में इंटरलिंक्ड हो। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल दी हुई, कैथी लव्स हर डॉग। अब यहाँ पे कैथी क्या है, सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के साथ मैंने जो वर्ब यूज किया उसके अंदर मैंने एस लगाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या बता रहा है, ये जो है आपके एग्रीमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, कि अगर सिंगुलर है तो मुझे सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगाना है। और यही चीज जो है हम अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके काइंडली उस लेक्चर को सुन ले एक बार। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है टॉपिक नंबर 115 विच इज ग्रामेटिकल जेंडर्स। ग्रामेटिकल जेंडर्स क्या होते हैं, तो इसके अंदर बात, अच्छा जेंडर से मतलब तो हमें पता चल जाता है ना कि भाई ये मैस्कुलाइन है, फेमिनाइन है। ठीक है, फीमेल की बात हो रही है, मुज़क्कर की बात हो रही है, मानस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो इंग्लिश है ना, उसके अंदर क्या होता है, ये सारी चीजों से, ये ग्रामेटिकल जेंडर से जो है इंग्लिश लैंग्वेज आजाद है। ठीक है, मतलब ये कि हमें अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो हमारे पास इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी कि हमें जो है ग्रामेटिकल जेंडर्स भी देखने हैं। इंग्लिश के अंदर जो जेंडर्स होते हैं वो बायोलॉजिकल जेंडर्स के थ्रू हम करते हैं। ठीक है, अब देख लें इसका क्या मतलब हुआ कि ग्रामेटिकल जेंडर्स होते हैं। स्पेनिश लैंग्वेज है, ठीक है, उस स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर आपने देख लिया कि द सन है। ठीक है, जो द सन है उसके लिए वर्ड यूज होता है ELSOL सॉल। देखिए ELSOL सॉल। ठीक है, द सन, ये किसमें शो कर, ये जो है क्या शो कर रहा है कि ये क्या है, मैस्कुलाइन है। ठीक है, और इसी तरह अगर आप मून देखें, द मून, तो ये क्या है, फेमिनाइन में शो होता है। तो इसके लिए क्या यूज किया है, ला, EL और LA दोनों में क्या यूज किया, डिफरेंट डिफरेंट यूज किया। हालांकि वर्ड तो दा ही था, लेकिन एक में EL क्या है और एक में LA का है। क्यों, वो जेंडर के हिसाब से का है। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इस तरह से नहीं होता। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमें पता है कि अगर नाउन में मेल है तो वी विल यूज ही, अगर ही शी, ठीक है, दे वी यू, जो इस तरह से यूज करेंगे। और अगर ऐसी कोई चीज है आपने थिंग्स ऐड करनी है या फिर जिसके अंदर आपने एनिमल्स को ऐड करना है तो आप उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इट। ठीक है, तो इसके अंदर ये कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। ये बस आप एक मरतबा रीड कर लिएगा, नाउन्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स। नाउन के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर नाउन की जेंडर्स को देखा जाता है और उसी के हिसाब से वर्ड को यूज किया जाता है। लेकिन लैंग्वेज के अंदर प्रॉपर फिक्स्ड है। ठीक है, हमने अगर कोई थिंग की बात करनी है तो वी विल यूज द वर्ड इट। ठीक है, ओके, ट्रेडिशनली एनालाइज की बात की जाए, टॉपिक नंबर 116, तो इसमें जो है ज़बान के उसूल जो है ना, लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो रूल्स होते हैं उसको जो है लैटिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रखा गया है। ठीक है, मतलब लैटिन लैंग्वेज में जो रूल्स फॉलो होते थे उन्हीं को जो है मॉडिफाई कर दिया गया, उन्हीं के थ्रू जो है रखा गया है। अब देखिए हमारे पास जो है वो वर्ब की इतनी ज्यादा कैटेगरीज नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे कि लैटिन लैंग्वेज में अगर देखें तो वर्ब की अलग अलग कैटेगरीज थी। अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए अलग वर्ड है, सेकंड पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए अलग वर्ड है, और थर्ड पर्सन की बात हो रही है तो उसके लिए अलग वर्ड है। ठीक है, लेकिन जो है मॉडर्न इंग्लिश के अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं। अगर आप फर्स्ट पर्सन की बात करोगे तो भी वर्ब चेंज नहीं होगा, सेकंड की बात करोगे तो भी चेंज नहीं होगा। इससे मेरा क्या मतलब है, अब आप यहाँ पे देखिए आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, तो आई यहाँ पे जो फर्स्ट पर्सन था उसके लिए एमओ को वर्ड यूज किया हुआ है लव के लिए। फिर सेकंड के लिए AMAS एमोस का यूज किया हुआ है। सेकंड में ही शी के लिए AMAT एमोट का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग वर्ड्स हैं, अलग अलग क्या है, वर्ब है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आई वॉक, शी वॉक, ही वॉक। ठीक है, तो क्या है, इसके अंदर वर्ब चेंज नहीं हो रहा है।
तो ये सब चीज़ें क्या है, ये ट्रेडिशनल एनालाइज की हुई चीज़। तो यहाँ पे जो है हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगेन वही बात मैं कहूँगी कि अपने हैंडआउट्स को रीड ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपने हैंडआउट्स पूरे पूरे रीड करें, लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो हाईलाइटेड हैंडआउट्स को रीड ज़रूर करें। आपके मिड टर्म्स भी अब होने वाले हैं, तो अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।